तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है किशोर पटेल की और इनकी कुंडली बनी है कन्या लगन की। इनके देखो जी, आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि ये पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं, तो पार्टनरशिप में काम करना चाहिए या नहीं? ये आपका मेन सवाल है इनको इनके बारे में। और आपने लिख रखा है ये आपके भाई हैं, ब्रदर आपने लिख रखा है। तो विस्तार में आपको मैं अभी समझाऊँगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, अब सवाल है कि इसकी कुंडली है कैसी? इसकी कुंडली में देखो जी, बुध अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, गुरु अच्छा है, मंगल चंद्रमा भी तकरीबन ठीक है, शनि रले-मिले फल देगा। इसकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है सूर्य, जो कि नीच का बैठा है, और राहु। ये 2 ग्रह मुझे खराब लगे और यहाँ पे एक दोष बना है सूर्य राहु की वजह से, ग्रहण दोष। पूरा विस्तार में आपको मैं अभी समझाऊँगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है इस जातक की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ और ये 12वाँ घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस जातक के जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से इसका भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने इस जातक के किशोर पटेल के बच्चों के बारे में जानना है, तो इसके कुंडली में 5वां घर जो है बच्चों का घर है। 5वें घर से इसके बच्चे देखेंगे। और 5वें घर में क्या लिखा है? 10 लिखा है। 10 मकर राशि है, मालक है शनि। तो बच्चों के लिए 5वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो हमने इसके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो ये जो तीसरा घर है कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। इसके छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही देखो जी, जो भी कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाएगा। अब इसकी कुंडली में मैंने आपको बोला है वैसे ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। खासकर सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है सूर्य, और दूसरा नंबर है राहु ग्रह का। अब ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना जो असर है ज्यादा कब देते हैं? जब इनकी चलती है दशा। मतलब इनकी दशा में ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और दशा होती है 2 प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा है काफी बड़ी होती है, जो कि इसके ऊपर चली है शनि ग्रह की। कब चली है? 12 में चली थी। कब खत्म होगी? 31 में खत्म होगी। मतलब इस जातक के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस शनि ग्रह का, जिसकी चली हुई है महादशा। कितना शनि का असर है? वो है 80%। इसकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ इसके साथ हो रहा है भाई, वो शनि की वजह से हो रहा है। जो भी ये खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, वो कारण है शनि। कुछ असर इसके ऊपर है चंद्रमा का, जिसकी चली है अंतरदशा। 5वां महीना 23 में चली थी, पिछला 1.5 साल हो चुका है। अभी अगले महीने में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि इसके 9 ग्रहों में इसके ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है इस शनि ग्रह का। अब ये जो शनि है, क्योंकि इसके जीवन में जो कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। अगर शनि अच्छा है कुंडली में तो इसके जीवन में अच्छा करेगा, अगर बुरा निकला बुरा करेगा। दूसरा से इसके ऊपर चंद्रमा का है। लेकिन सबसे पहले इसके मैं यहाँ पे सूर्य राहु की बात करूंगा, क्योंकि ये देखो जो मैं आपको जैसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो मुझे अच्छे नहीं लगे। तो सूर्य राहु को विस्तार में जानते हैं। तो सूर्य राहु कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं दूसरे घर में। दूसरा घर है इस जातक के धन जोड़ने का घर। ये जो जातक है किशोर, ये अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालक देखो। तो धन जोड़ना देखना है। दूसरे घर में क्या लिखा है? 7। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो इसके धन जोड़ने के लिए हमें इस शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा दूसरे घर में कौन बैठा है? सूर्य और राहु आके बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो धन जोड़ने के लिए कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। तीनों में सबसे पहले मैं दूसरे घर में बैठे सूर्य की बात करता हूँ। तो सूर्य देखो जी बैठा है दूसरे घर में, जहाँ पे लिखा है 7।
सात है तुला राशि जो कि सूर्य की है नीच राशि। हाँ, यहाँ पे मेरी एक बात नोट कर लो आप, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनका कुंडली में जो अपना घर है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे का बुध अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है, अगर ये दोस्त के घर में बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है वहां पे बैठे हैं, तो अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं भाई, बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो इसका सूर्य मुझे खराब क्यों लगा है? सूर्य खराब होने के वैसे 3 कारण है। अगर इसकी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब है वो है सूर्य। और सूर्य कारण खराब होने के क्या मैंने बोला है, 3 कारण है। पहला कारण, सूर्य बैठा है नीच का, सूर्य जहाँ बैठा। दूसरा, अगर वहां पे जो साथ लिखा है ये है तुला राशि जो कि सूर्य की है नीच राशि। इसका सूर्य भाई नीच का होके बैठा है, पहला कारण ये खराब होने का। दूसरा कारण, सूर्य राहु के साथ बैठा है। जब भी सूर्य राहु एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं कि सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है। तो राहु सूर्य क्या बैठे हैं? सूर्य ग्रहण दोष लेके बैठे हैं, ग्रहण दोष। और सूर्य राहु पित्तर दोष भी बनाते हैं, जब भी एक साथ बैठते हैं पित्तर दोष बनता है। अब सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालक है 12वें घर का। 12वें घर में जो 5 लिखा है सिंह राशि, मालक सूर्य है। और 12वां घर होता है खर्च का। अब हमने देखो जी देखा कि सूर्य क्यों खराब है, तो वो नीच का है, राहु के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बना है। और ये 12वें घर का भी स्वामी मार्किश भी है, 12वां घर खर्चा। अब सूर्य खराब फल क्या देगा, सवाल ये है। तो 12वां घर खर्चा, मतलब खर्चा चला गया इसके धन के घर में। तो सूर्य देखो जी धन के घर में बैठा है, तो इसके धन को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। इसका जो धन है बहुत ज्यादा खर्च होगा, धन की हानि होगी। तो सूर्य इसको जो बुरे फल क्या देगा, इसके धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा भाई। इसके धन की जहाँ तो हानि होगी, जहाँ इसका धन जो है खर्च हो जाएगा। अब धन की हानि या धन खर्च कैसे होगा? सूर्य जहाँ तो इसका जो धन है वो चोरी हो सकता है, जहाँ तो इसका धन चोरी हो जाएगा, या फिर धन को आग लग सकती है, या धन इसका टैक्स के रूप में चला जाएगा। सरकार ने टैक्स के रूप में धन इसका चला जा सकता है, या इसका धन, या वैसे कहने मतलब किसी न किसी प्रकार से धन नष्ट जरूर होगा, सूर्य ये दिखा रहा है। या तो धन की हानि, धन चोरी होगा, या धन को आग लग जाना, या धन टैक्स के रूप में चला जाना, या फिर ये धन जो है ये जुए के रूप में हार सकता है, या किसी न किसी प्रकार से धन इसका सूर्य नष्ट करा देगा। खासकर कब? सूर्य की दशा में। और सूर्य की दशा कब चलेगी वो आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि दशा में ये ज्यादा एक्टिवेट। दशा देखो देखो जी, बड़ी तो दशा आगे है 75 में, ये छोटी दशा भी निकली है। ये देखो, ये छठा महीना 22 में चली थी, और 5वां महीना 23 में खत्म हुई है। और ये चाहे नोट कर भी लेगा जाते, इसके इसमें इसको धन को लेके बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी। छठा महीना 22 से लेके 5वां महीना 23 में, ये जो 1 साल की दशा थी, इसमें इसकी धन की हानि बहुत सारी हुई होगी। धन की हानि होना, धन खर्च होना, धन फंस जाना। तो कुल मिला के मेरा यहाँ पे आपको समझाने का मतलब मकसद ये है कि सूर्य का सही होना बहुत जरूरी है। अगर ये जातक जो है ये धनी बनना चाहता है, धन जोड़ना चाहता है, अपना काम धंधा चलाना चाहता है, सूर्य को सही करे। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रहण दोष बना है, और ऐसे ही देखो जी यहाँ पे राहु बैठा है, राहु भी इसके धन के घर बैठा है, राहु भी इसके धन की हानि करेगा बहुत सारी। राहु की दशा में धन बहुत ज्यादा खर्च होगा, धन फंस जाएगा, धन की हानि होना। और राहु की दशा में ये दिक्कतें आएंगी। अब राहु की दशा भी आपको मैं दिखा देता हूँ, और राहु की दशा भी आने वाली है आगे देखो। जैसे मैंने बोला बड़ी दशा है शनि की, 12 में चली है, 31 में खत्म होगी। अभी इसके ऊपर बड़ा असर है शनि का, और दूसरा असर है चंद्रमा का। लेकिन चंद्रमा के बाद दशा आएगी मंगल की। चलो मंगल भी ठीक है, लेकिन मंगल के बाद जो राहु की दशा इसकी आएगी, ये राहु की दशा चलेगी दूसरा महीना 26 में, और ये खत्म कब होगी? 28 में खत्म होगी भाई। ये जो 2-3 साल की राहु वाली दशा होगी, ये इस जातक का बुरा समय होगा। और राहु की दशा में इसकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जब राहु की दशा चलेगी, राहु की दशा में धन की हानि होगी, परिवार को लेकर दिक्कतें, रोगी बनाना, शत्रु बनाना, कर्जदार हो जाना। तो सूर्य राहु का सही होना इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य भी इसके धन की हानि कर रहा है, वहां पे नीच का बैठा है, राहु भी इस घर की हानि करेगा। राहु क्यों खराब है? क्योंकि राहु सूर्य के साथ बैठा है, तो ग्रहण दोष बन चुका है, पित्तर दोष बन चुका है। अब दोनों के सवाल की क्या ये जातक उपाय करे। तो पहले मैं सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य के जो उपाय हैं, सूर्य का पहला उपाय है, ये जातक सूर्य को जल दिया करे रोजाना, रोजाना जल देना है। दूसरा है सूर्य का दान करे, और ये दान हर संडे को करना है सुबह का टाइम। क्या दान होता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तीसरा उपाय इसने जो करना है वो है सूर्य कवच का पाठ, 2 मिनट का पाठ है, इसको सुबह के टाइम रोजाना पढ़ा करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। और चौथा उपाय है, एक पाठ है जिसे कहते हैं शिव प्रोक्त, शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का एक पाठ है।
शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ, ये धन के लिए पाठ होता है। तो ये पाठ इस जातक ने पढ़ना है सुबह के टाइम, या तो इसको पढ़े या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। तो यहाँ पे मैंने दो सूर्य के पाठ बोले हैं, सूर्य कवच का पाठ और शिव प्रकुत सूर्य अष्टकम का पाठ। ये दोनों पाठ इसको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करेगा वहां पे निकल आएंगे। तो ना तो इनको पाठ को पढ़ लिया करे सुबह के टाइम, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करे। और दान हर संडे को करना है, जल अर्जाना देना है। अब राहु के लिए क्या करना है, सवाल है राहु के क्या उपाय हैं। तो राहु का जो पहला उपाय है, ये जातक राहु का भी दान करे। और ये दान कब करना है, मैं बोलूंगा रोजाना कर दिया करे इसका दान। तो राहु का दान रोजाना कर ले, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन ये दान करे। और होता है क्या दान, वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। वैसे इसका एक दान है, सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज ये दान जरूर करे, पंछियों को डाला करे। और दूसरा है, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करे। रात को या शाम को ये पाठ पढ़ना है या सुनना है, राहु कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तो राहु का दान मैंने बोला सतनाजा रोजाना करे या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे, करते रहना है दान। और राहु कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है। अब देखो जी, ये दूसरा घर जो धन का है, दूसरे घर में 7 लिखा है तुला राशि, इसका जो मालिक शुक्र भी देखना पड़ेगा, और वो भी 12वें घर में बैठा है, खर्च के घर में, वो भी दिखा रहा है कि धन खर्च होगा। मतलब इसके धन तो कमाएगा, लेकिन धन जोड़ने में दिक्कत आएंगी इसको। धन क्योंकि दूसरे घर धन का है, धन जोड़ने का। उस घर में सूर्य बैठा है नीच का, उस घर में राहु बैठा है, दूसरे घर का मालिक शुक्र वो 12वें घर में चला गया। और अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। पर आपका जो सवाल था पार्टनरशिप में काम करना है या नहीं, सवाल ये है। अब जो पार्टनरशिप का जो घर होता है कुंडली में, वो 7वां घर होता है। ये जो 7वां घर है, इस घर से देखो जी काफी चीजें देखते हैं। तो 7वां घर है पत्नी का, इसकी जो पत्नी है वो कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी है, दिल्ली की इनकम कैसी होगी। और 7वां घर है साझेदारी के कामों का घर, अगर ये पार्टनरशिप में काम करेगा या नहीं, फायदा होगा या नहीं, 7वें घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने बता रखा है कि घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मीन राशि का मालिक है गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को, कि गुरु कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, वो अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मान लो मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपने घर का अच्छा करूंगा भाई। अपने घर की मैं देखभाल करूंगा, रक्षा करूंगा, वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये 7वें घर में अपने ही घर में बैठा है, तो गुरु 7वें घर का बहुत अच्छा करेगा। मतलब इसका जो गुरु है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 7वें घर में अपने ही घर में बैठा है। अब गुरु अच्छे क्या फल देगा, 7वां घर पत्नी का है, तो गुरु इसको पत्नी का सुख अच्छा देगा। 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम अच्छी। 7वां घर साझेदारी के कामों का है, इसको पार्टनरशिप में फायदा होगा, अगर ये पार्टनरशिप में काम करेगा वहां पे फायदा होगा इसको। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का। चौथे घर में 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। चौथा घर इसकी माता, मकान वाहन का। इसको मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, ये सुख अच्छे मिलेंगे। चौथा घर सुख, सुख पत्नी, पत्नी सुख देने वाली होगी। तो गुरु भाई इसका बहुत अच्छा है, मतलब पार्टनरशिप में ये काम कर सकता है। अब पहले घर में इसका जो बुध बैठा है, बहुत बड़े लेवल पे बुध भी अच्छा है। जैसे मैंने आपको भी 12 घर बोले हैं, कि 7वां घर इसकी पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, ये इस जातक का घर है। मतलब ये जो जातक है, ये जातक कैसा होगा, इसका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी सर मस्त, पहले घर को देखना पड़ेगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध, हमें देखना पड़ेगा बुध को। और बुध कहाँ बैठा है, वो भी इसी घर में बैठा है। तो इसका बुध भी क्यों अच्छा है, क्योंकि वो भी अपने घर में बैठा है भाई। तो बुध भी क्या करेगा, पहले घर का अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा, पहला घर इसका है शरीर सेहत स्वभाव, इन चीजों को अच्छा रखेगा। मतलब इसका शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, ये बुध के गुण इसमें पाए जाएंगे। ये बुध की वजह से जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, वाणी अच्छी होगी, बातचीत करने में कुशल होगा। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, 10वें घर का। 10वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि मालिक बुध। 10वां घर काम काज का, इसको बुध काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा। सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और बुध के जुड़े काम भी ये कर सकता है, जैसे कि लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, वाणी से जुड़ा कोई काम हो गया। बुध बिजनेस का कारक है, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, ये जातक बिजनेस भी कर सकता है। तो इसका अभी हमने गुरु देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है। अब इसके देखो जी, 10वें घर में मंगल चंद्रमा बैठे हैं,
10वां घर मैंने अभी बोला था, 10वां घर है काम काज का घर। 10वें घर में जो 3 लिखा है माल बुध हमने देखा जो कि बहुत अच्छा है। अब 10वें घर में बैठे मंगल चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा इसके काम काज के लिए। पहले मंगल की बात करूं, मंगल 10वें घर में बैठा है बुध के घर में, बुध को अपना मानता है शत्रु, और मंगल इस कुंडली में थोड़ा सा मार्केश भी है। लेकिन मंगल देखो जी 10वें घर में आके दिग्बली हो जाता है, फिर भी तकरीबन मंगल अच्छे फल ही देगा, मतलब काम काज के लिए अच्छा है। और साथ में क्योंकि चंद्रमा बैठा है यहाँ पे, महालक्ष्मी योग बना हुआ है, और मंगल की दृष्टि पड़ेगी सातवीं चौथे घर के ऊपर, आठवीं यहाँ पे उच्च राशि। ये संतान के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो मंगल भी तकरीबन अच्छे फल दे। थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं स्टार्टिंग में काम काज में, जो शुरुआती जीवन होता है उसमें काम काज में दिक्कतें थोड़ी सी आती हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद काम का सेट हो जाता है। अब साथ में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा इस 11वें घर का मालक है। 11वें घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि मालक चंद्रमा, 11वें घर से 12वां घर। वैसे त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, यहाँ पे ये भी अच्छी फली देगा क्योंकि साथ में मंगल बैठा है, जिसमें मैंने बोला महालक्ष्मी योग बना है। अब इसके देखो जी सबसे जरूरी है शनि की बात करनी, जिसकी चली हुई है बड़ी दशा की, ये कैसा है भाई, इसके क्योंकि जीवन के ऊपर बड़ा असर है शनि का। और शनि यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। 11वां घर है लाभ का घर, कि इसके कामों में इसको लाभ होगा या नहीं। 11वां घर आमदनी का है, बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का। और 11वें, क्योंकि फार्मूला क्या था, घर का मालक देखो, 11वें घर में 4 लिखा है कर्क राशि मालक चंद्रमा। वो तो ठीक है, चलो वो तो ये दिखा रहा है कि आमदनी अच्छी होगी, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, काम का से लाभ होगा। अब 11वें घर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा, और शनि 11वें घर में बैठा है चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा को अपना मानता है ये दुश्मन। लेकिन शनि इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। एक तो शनि का घर है ये 5वां, जो कि इसकी है संतान का घर, इसकी संतान देखनी है 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी, और 5वें घर में लिखा है 10 मकर राशि मालक शनि। संतान के लिए देखना पड़ेगा शनि को, और शनि जाके बैठा है लाभ के घर, मतलब संतान जाके बैठी है लाभ के घर में। शनि दिखा रहा है कि इसकी संतान पैदा होने के बाद इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद। और शनि अपने घर को देख भी रहा है। शनि इसको मतलब संतान का सुख अच्छा देगा, और संतान होने के बाद इसको प्रॉफिट भी होगा, इनकम बढ़ेगी। और वैसे शनि देखो जी बैठा तो शत्रु राशि में, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि इस कुंडली में योग कारक है, पंचमेश है, तकरीबन अच्छे फल ही देगा, इनकम लाभ के लिए अच्छा है। लगन को देख रहा है यहाँ पे मित्र राशि, लेकिन 10वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। ये हेल्थ खराब इसकी करेगा जरूर शनि। हेल्थ आपने जैसे बोला था कैंसर इसको हुआ था पहले, शनि का रोग है ये, कैंसर इसकी दशा में ही हुआ होगा इसको, 12 में चली थी दशा। और तो शनि थोड़ा सा मतलब वैसे तकरीबन अच्छा, फिर भी थोड़ा सा शनि यहाँ पे मतलब सबसे जरूरी इसके लिए देखो जी, जो जरूरी उपाय है वो है एक तो शनि ग्रह के, ताकि ये जो दशा चली है ये और अच्छी जाए, इसमें इसको बुरे फल ना मिले, क्योंकि 10वीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है, यहाँ पे है नीच राशि। हेल्थ खराब होना और भी थोड़ी सी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आना। एक तो है इसके लिए उपाय जरूरी शनि के, दूसरे उपाय किसके जरूरी हैं, सूर्य के और राहु के। ये 3 ग्रहों के उपाय भाई बहुत जरूरी है। बुध के उपाय नहीं करने वो अच्छा है, शुक्र गुरु के उपाय नहीं करने वो भी ठीक है, चंद्रमा के नहीं करने, मंगल के नहीं करने। और बाकी तो शनि के क्या उपाय हैं। पहला जो शनि का उपाय है, शनि के देखो जी पहले उपाय में आएगा कि ये जातक शनि मंत्र जाना शुरू कर दे। शनि मंदिर में जाके क्या बोलना है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ कि आपकी दशा मेरी अच्छी जाए, मेरे काम काज में कोई दिक्कतें ना आए, काम काज मेरा अच्छा चले, मेरी हेल्थ अच्छी हो। तो ये शनि मंदिर जाया करे, हर शनिवार को जाना। जैसे आज शनिवार है, हर आज भी जाए और अगले शनिवार को भी जाए, हर शनिवार को जाना ही जाना है। लेकिन अगर इसके घर के आसपास शनि मंदिर है, मैं बोलूंगा रोजाना जा सकता है, कि अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना जाए, नहीं तो शनिवार को जरूर जाना है। दूसरा उपाय, इस जातक ने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय, और ये पाठ रोजाना पढ़ना है या इसको ऑडियो लगा के सुना करे शनि चालीसा की पाठ को। और तीसरा उपाय है शनि देवता के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करे, हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े, उससे भी शनि अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा, कई फायदे होंगे। तो हनुमान जी का पाठ इसको मैं बोलूंगा सुबह शाम पढ़ा करे, सुबह भी शाम को भी। कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करे। तो इसकी देखो जी कुंडली के हिसाब से उपाय है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह क्या करना है, सुबह जब ही उठेगा सूर्य को जल दे दे, उसके बाद सूर्य कवच का पाठ पढ़ ले, और शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ पढ़ ले, दोनों पाठ पढ़ ले या सुन ले। और बाकी रात के समय राहु कवच पढ़ना है, शनि चालीसा पढ़ना है, यह है रात के समय।
और हनुमान जी का जो पाठ बोला है वो सुबह भी शाम को भी जब भी इसका टाइम लगे सुबह शाम पढ़े। और दान किस किस का करना है? सूर्य का दान देखो जी हर संडे को किया करे। और सूर्य के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। क्या है दान? लाल कपड़े कम यूज करे। और राहु का जो दान मैंने बोला है, ये दान तो चाहे रोजाना कर ले, जितना करेगा उतना फायदा है। और राहु का क्या दान है वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। कई प्रकार के दान होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट दान में राहु का जो आता है वो है सतनाजा। तो ये सतनाजा का दान जरूर करें। और बाकी अ, फिलहाल तो ये पाए हैं। बाकी आपने जो सवाल, आपका सवाल क्या था कि पार्टनरशिप में काम करना चाहिए नहीं, मैंने आपको बोला साथ में अगर पार्टनरशिप का है, साथ में घर का मालिक गुरु अच्छा है, मतलब पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो इसका धन जोड़ने का घर है वो थोड़ा सा पीड़ित है, क्योंकि वहां पे सूर्य नीच का है, राहु बैठा है, दूसरे घर का मालिक शुक्र वो खराब है। तो इसको मैं बोलूंगा कि धन जोड़ना है तो आप अपने नाम से मत जोड़ना, अपने किसी परिवार के मेंबर के नाम से जोड़ लो, पत्नी के नाम से जोड़ लो, या और बच्चों के नाम से जोड़ लो। क्योंकि आप अगर अपने नाम से धन जोड़ेंगे वहां पे दिक्कतें आती रहेंगी। और खासकर आपका जो अभी सबसे बुरा समय आगे शुरू होगा आपका, जब ये आपकी ये राहु की दशा चलेगी। ये राहु की दशा जब आपकी चलेगी भाई, दूसरा महीना 26 में, तब आपकी लाइफ में दिक्कतें आनी है धन को लेके बहुत सारी। ये आपका बहुत जरा मतलब समय खराब होगा। लेकिन अगर आप ये राहु के जो मैंने पाए बोले हैं, राहु कवच का पाठ, दान हो गया, ये अगर आप करेंगे फिर दिक्कतें नहीं आएंगी उस समय। वैसे राहु का एक और पाठ है, वो है राहु स्रोत का पाठ। वो भी पढ़ना उस समय, अभी रहने दो, अभी खाली राहु कवच पढ़ लो। लेकिन राहु की दशा में राहु स्रोत का भी पाठ आपने पढ़ना है। और बाकी देखो जी, फिर भी इस जातक के जो सवाल अगर कोई होंगे, कोई बात समझ नहीं लगी है, तो ये जातक मुझे कॉल करके पूछ ले। और अगर इसको व्रत रखना आता है, व्रत रखने का शौक है, तो मैं इसको बोलूंगा कि शनि देवता का व्रत रखा करे। हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखे, शनिवार की कथा सुने, शनि देवता की आरती किया करे। इससे भी शनि प्रसन्न होगा। बाकी फिर भी कुछ बात समझ नहीं लगी, कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। रत्न कोई धारण नहीं करना, सूर्य का रत्न धारण नहीं करना, राहु का नहीं करना, शनि का नहीं करना। रत्न अगर कोई धारण करना चाहता है तो बुध का पन्ना कर सकता है। राइट हैंड की इस छोटी उंगली में पन्ने रत्न को धारण कर ले, चांदी में जड़वा के, इसके वेट के बराबर धारण होगा। अगर इसका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का पन्ना कर ले, 70 है तो 7.25 रत्ती का पन्ना लेके उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे इस पन्ने रत्न को धारण कर लेगा। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। हरे कपड़े ज्यादा पहन सकता है, पीले पहन सकता है, बस लाल कपड़े कम यूज करे, खासकर संडे को मत पहने। नीले कपड़े भी कम यूज करे और काले कपड़े भी कम यूज किया करे।